गाइस, मेरा नाम है सुमित और मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स, जो एक मोस्ट एसेंशियल टॉपिक है और इसके अंदर से हर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फैट सोलुबल विटामिन्स आर। फैट सोलुबल विटामिन्स कौन से होते हैं? ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, डी, ई एंड के। थर्ड ऑप्शन विटामिन ए, बी, सी एंड डी। एंड डी ऑप्शन विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं वो रहते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे विटामिन के होता है आपका विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। लाइक इसको हम हिंदी में बोलते हैं ना कीड़ा। तो इसको आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, विटामिन के, ई, डी, ए, ये दीज आर दी फैट सोलुबल विटामिन्स। और जो वाटर सोलुबल होते हैं वो दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये दो तरह के फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए टोकोफिरोल, जिसको विटामिन ई बोलते हैं। बायोटिन विटामिन B7 होता है, नियासिन विटामिन B3 होता है और फोलेट होता है आपका। ठीक है, ये चार आपके ऑप्शन है, टोकोफिरोल, बायोटिन, नियासिन एंड फोलेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका टोकोफिरोल। जो विटामिन ई होता है उसी को हम एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय नियासिन डेफिशिएंसी। तो नियासिन डेफिशिएंसी की वजह से जो विटामिन B3 होता है आपका, इसकी वजह से आपकी कौन सी डिसीज हो जाती है अगर इसकी कमी हो जाए तो ऑप्शन ए है रिकेटस, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन डी पेलेग्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेलेग्रा, ऑप्शन डी। तो नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिसीज आपको हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन यूज्ड बाय क्लोस्ट्राइडम टेटानी एज ए ग्रोथ स्टिमुलेटर इज। ठीक है, क्लोस्ट्राइडम टेटानी जो होता है बैक्टीरिया जो रहता है, वो कौन से विटामिन को यूज़ करता है अपने ग्रोथ के लिए? पायरिडोक्सिन है आपका, ऑप्शन ए विटामिन ये विटामिन B6 रहता है। और टोकोफिरोल जो मैंने आपको बताया विटामिन ई रहता है आपका। ऑप्शन सी राइबोफ्लोविन, ये विटामिन B2 रहता है आपका। और नियासिन जो मैंने आपको बताया विटामिन B3 रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। तो क्लोस्ट्राइडम टेटानी जो है राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को यूज़ करता है अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोड लिवर ऑयल इज न्यूट्रिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो कोड लिवर ऑयल होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिटिव होता है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, आपके लिए सेहत के लिए अच्छा होता है, वो किस वजह से होता है, उसके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट रहता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ए एंड बी दोनों होते हैं, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड डी और ऑप्शन डी विटामिन ई। ठीक है, चार आपके ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो कोड लिवर के ऑयल के अंदर आपके दो विटामिन होते हैं, विटामिन ए एंड विटामिन डी। ठीक है, एक इसी तरह आपका शार्क लिवर ऑयल रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है आपका? विटामिन ए रहता है सिर्फ। ठीक है, शार्क लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन B9 और फोलिक एसिड कोजेस। तो जो विटामिन B9 की कमी की वजह से या फोलिक एसिड की कमी की वजह से आपको कौन सा रोग देखने को मिलता है? ऑप्शन ए आपका मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी परनीशियस एनीमिया, ऑप्शन सी आपका ए प्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन डी थैलेसीमिया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। फोलिक एसिड की वजह से क्या होता है आपको? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। कोलेजन की बायोसिंथेसिस जो अपने शरीर के अंदर होती है, वो उसके लिए आपका कौन सा विटामिन उसमें इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन ए आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी बोलते हैं हम,
टोकोफिरोल विटामिन ई इसको बोलते हैं। और आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे पेंटोथेनिक एसिड जिसको विटामिन B5 बोलते हैं। और आपका ऑप्शन डी है बायोटिन जिसको विटामिन B7 बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कोलेजन की बायोसिंथेसिस के लिए आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विटामिन प्रेजेंट इन द शार्क लिवर ऑयल। अभी कोड लिवर वाला क्वेश्चन आया था और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है शार्क लिवर ऑयल के अंदर कौन सा विटामिन होता है, मैंने वहाँ पे भी आपको बता दिया था। तो ऑप्शन आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन ई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। ये आपका प्रेजेंट होता है शार्क लिवर ऑयल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विटामिन प्रेजेंट इन कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी पायरिडोक्सिन या फिर ऑप्शन डी पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन राइबोफ्लेविन को बोलते हैं विटामिन B2, बायोटिन आपका होता है B7 और पायरिडोक्सिन आपका B6 होता है और ये पेंटोथेनिक एसिड होता है B5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड। कोएंजाइम ए के अंदर प्रेजेंट रहता है आपका पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आइसोनियाजिड जो आपकी एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग रहती है वो एडमिनिस्टर की जाती है किसके साथ? कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो आपको उसके साथ देना रहता है? ऑप्शन ए आपका है विटामिन B6, ऑप्शन बी आपका विटामिन B12, ऑप्शन सी आपका विटामिन बी फोलिक एसिड एंड ऑप्शन डी आपका है विटामिन सी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B6। ये आपको देखने को मिलता है विटामिन B6 आइसोनियाजाइड के साथ। इनका दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ। और सेकंड पार्ट के लिए आप मेरे दोबारा से उस पे चैनल पे जा सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में मैंने वीडियो डाली। थैंक यू।